हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री गुरु डॉक्टर कपिल जैन। जैसा कि हमने अभी जो पुराने वीडियोस में मैंने आपको बताया था एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इस वीडियो में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। अगर आप में से कोई भी मेरे इस चैनल के ऊपर केमिस्ट्री बाय जैन सर पहली बार आया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस भी जरूर कर लीजिए। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक ऐसी कैटेगरी है जो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं। हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स, और ऑब्वियसली अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो देयरफॉर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स है। हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली स्टेबल कंपाउंड है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ये हाईली अनस्टेबल मतलब हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। कंडीशंस फॉर एंटी एरोमेटिसिटी, जो एंटी एरोमेटिसिटी है उसके लिए एक जो कंडीशन है वो तो है कंपाउंड साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए। कंडीशन 1, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर। और ये ऑलरेडी मैं आपको अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूं। प्लेनरिटी इसका मतलब रिंग में जितने भी एटम्स हैं वो सब sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। दैट इज ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ रिंग, must be sp2 hybridized। एंड सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, कंडीशन 2, कंपाउंड हकल रूल को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो क्या फॉलो करना चाहिए? कंपाउंड कंटेन्स 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये देखिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ऑब्वियसली ये हकल रूल नहीं है। ऑलरेडी आपको मैंने बताया था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हकल सिस्टम हकल रूल है। तो यहां पर n फिर वही सिंपली एक नंबर है। n की वैल्यू ये हम अगर 0 लिखेंगे तब तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 0 का कोई मतलब नहीं है। n = 1 2 3 4 एटसेट्रा एटसेट्रा। ये देखिए, तो ये अगर किसी कंपाउंड में कंडीशन साइमल्टेनियसली फॉलो होती हैं तो हम उस कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। तो यहां पर इफ n = 1 देन 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया 2 पाई बॉन्ड्स। सिमिलरली अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूं तो देन 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4 पाई बॉन्ड्स। अगर मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं तो इसका मतलब 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब 6 पाई बॉन्ड्स हो गए। तो मुझे लगता है ये सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया। एंटी एरोमेटिसिटी के लिए ये दोनों कंडीशन अगर किसी कंपाउंड में साइमल्टेनियसली फॉलो हो रही हैं मतलब वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए। हां बच्चों, तो देखिए मान लेते हैं हमारे पास ये कंपाउंड है,
ये देखिए, इट इज नोन एज साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाइईन। क्या ये एन्युलिन है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये कौन सा एन्युलिन है। ओके, तो देखिए आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या ये एन्युलिन है। तो मैंने आपको बताया था मोनोसाइक्लिक कंपाउंड विद ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर मोनोसाइक्लिक रिंग है, ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सा एन्युलिन है? तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कुछ लिखा है, तो देखिए इसका आंसर है ये 4 एन्युलिन है। इट इज 4 एन्युलिन, ये 4 एन्युलिन है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइक्लिक सिस्टम है, और ऑब्वियसली अगर मैं सभी एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो sp2 आएगी, तो प्लेनर सिस्टम है। और ये दोनों कंडीशन एंटी एरोमेटिसिटी को इंडिकेट कर रही है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है ये, तो इसका मतलब ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड हो गया। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रॉब्लम भी फ्रीक्वेंटली आ चुका है कि आपको ऐसे एग्जामिनर पूछता है कि बताइए कौन सा कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है। तो जहां पर भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है, वो कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है। जैसे वन मोर फेमस एग्जांपल, इसको देखिए आप, ये जो कंपाउंड है साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन है। ये देखिए, इसको अगर मैं IUPAC नेम दूंगा तो साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन है, 4 डबल बॉन्ड है। अब अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। एग्रीड और नॉट? साइक्लिक है बिल्कुल। और अगर मैं सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालूंगा तो क्या आएगा? sp2 आएगा। इसका मतलब ऑल एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज भी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन ये प्लेनर नहीं है बट नॉन प्लेनर। ये देखिए, और यही कारण है कि ये एंटी एरोमेटिसिटी की जो कंडीशन है 8 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक और प्लेनर, तो एंटी एरोमेटिक हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां पे नॉन प्लेनरिटी होने के कारण ये किस कैटेगरी में चला जाता है? नॉन एरोमेटिक। ये देखिए, तो ऐसा क्या हो गया जिसके कारण ये नॉन प्लेनरिटी की कंडीशन को फॉलो कर रहा है? एक क्वेश्चन दिमाग में आपके आ रहा होगा, तो इसका आंसर हम अगले वीडियो के अंदर समझेंगे। लेकिन जब भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है तो ये दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज वेरी पॉपुलर 4 एन्युलिन जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या ये एन्युलिन है? तो इसका आंसर है यस, ये 8 एन्युलिन है। और अगर ये 8 एन्युलिन है तो इसको एंटी एरोमेटिसिटी की कंडीशन में फिट होना चाहिए था। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइक्लिक है, लेकिन ये प्लेनर नहीं रहा, नॉन प्लेनर हो गया। तो इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्यों है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है आपको एंटी एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए।